Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है 7-7 पोर्टल। उसमें हम देखेंगे कि आपके क्रश की डीप फीलिंग्स क्या हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है जिसमें आप स्पिरिचुअली खुद से कनेक्ट होते हैं, आप अपने इनर वॉइस की सुनते हैं और इट्स अ पीरियड ऑफ डिटैचमेंट। जब आप हर चीज़ से डिटैच होकर खुद से कनेक्ट करते हैं, अपने आप की सुनते हैं, अपने आप पे रिलाई करते हैं, हर चीज़ की जो क्लैरिटी है वो आपको खुद से ही मिल रही होती है। अचानक से जब आप बैठे हुए होते हो और अचानक से कोई थॉट आपके दिमाग में आ जाता है जिससे आपको क्लैरिटी मिलती है। सो इट्स अ टाइम पीरियड जब आपको हर चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी, हर जो क्वेश्चन जो आपके माइंड में होगा वो क्लियर होता जाएगा। इट्स अ जुलाई, ठीक है, 7-7 पोर्टल। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली वॉच करें। दिस इज़ फॉर ऑल ज़ोडिक साइंस जो भी इसको देख रहे हैं। सो डेफिनेटली इसमें आपके लिए मैसेजेस हैं फ्रॉम योर क्रश कि उनके जो डीप फीलिंग्स होंगी इस टाइम पीरियड में वो क्या होंगी आपके लिए। लेकिन अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप इस मैसेज को रिसीव करें, इस मैसेज को अंडरस्टैंड करें जो इस रीडिंग में आपको मिलने वाला है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। के 7-7 पोर्टल में आपके क्रश की डीप फीलिंग्स क्या होंगी। 7-7 पोर्टल, आपके क्रश की डीप फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इस टाइम पीरियड में आई एम गेटिंग, ये जो आपके क्रश होंगे, जो उनकी फीलिंग्स होगी वो बहुत ग्राउंडेड होगी। वो अपने आप से जुड़े हुए होंगे। अगर आपको अब तक ऐसा फील हो रहा था कि वो आपको एटीट्यूड शो कर रहे हैं, आपकी तरफ एरोगेंट हो रहे हैं, आपको टैंट्रम्स दिखा रहे हैं, जो ईगोइस्टिक हैं, सम काइंड ऑफ आप ऐसे थॉट्स रख रहे थे इस पर्सन के बारे में, अपने क्रश के बारे में, तो दिस टाइम पीरियड आई एम गेटिंग कि आप उनको ऐसे पर्सन के तौर पर देखोगे जो बहुत ज़्यादा काइंड है, जो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, लोगों की हेल्प कर रहा है, जो लोगों को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, उन लोगों को जिनको ज़रूरत है। लाइक जो भी ऐसे पर्सन हैं जो फाइनेंस जिसके पास नहीं है, चैरिटी करना, या आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर्स में इन्वॉल्व होने वाले हैं, लाइक चैरिटी करना, लोगों की दुआएं लेना, उनसे अपने लिए दुआ करवाना, तो ये चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके पर्सन इन दिस टाइम पीरियड। जो उनकी जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल स्मूथ होगी, ईज़ी गोइंग। अब तक आप ऐसा समझ रहे थे दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिनको अप्रोच करना मुश्किल है, जिनसे बात करना मुश्किल है, जिनसे कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करने में आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही थी। सो दिस 7-7 पोर्टल आई एम गेटिंग कि अगर आप कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हो सो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी सुन सकते हैं। दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी मुझे इनसे फील हो रही है। और ये कुछ ऐसे चैरिटी भी कर सकते हैं लाइक अपने लव लाइफ के लिए, ताकि उसमें जो बेहतरी आ सके उस चीज़ के लिए लोगों से कह सकते हैं कि उनके लिए दुआ करें। तो इन चीज़ों में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। उनकी जो डीप फीलिंग्स होंगी वो यही होंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस की एनर्जी है, बैलेंस एंड देयर इज़ जस्टिस, ओके। लिब्रा की एनर्जी, इनकी जो एनर्जी होगी, जो उनकी डीप फीलिंग्स होगी कि वो लोगों के साथ जस्टिस करें, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से उनके साथ रहें, उनको अंडरस्टैंड करें। अब तक आपको ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये ऐसे पर्सन हैं जो लोगों को जज करते हैं ईज़िली, हर चीज़ को अपने माइंड से चीज़ों को अज़्यूम करते हैं। सो आप कहीं न कहीं इस पर्सन के बारे में ऐसी राय रख रहे थे अब तक, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत जल्द जो इनके बारे में आपकी राय है, जो ओपिनियन है, इन दिस टाइम पीरियड ये उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं या आपके ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं अपने एक्शंस के थ्रू। दिस इज़ द टाइम पीरियड जब आप इस पर्सन के रियल सेल्फ को देखोगे, उनके रियल सेल्फ को रिकॉग्नाइज़ करोगे, ठीक है। जो एक्चुअल में वो हैं, वो जो उनकी सेल्फ है वो इस टाइम पीरियड में बाहर निकलेगी। एंड दिस इज़ अ रीडिंग जो आप देख रहे हो, जो ये अप्लाई होगी वो 20 to 25 जुलाई तक, ठीक है। 20 to 25 जुलाई तक जो इनके जो सिचुएशन है वो आपको देखने को मिल सकती है,
You can observe, and this is a significant period I am picking up here. Alright, कहीं न कहीं उनके जो बिहेवियर में, उनके जो लोगों से डील करने में जो तरीका है उनका, उनमें आपको बैलेंस देखने को मिल सकता है। समवन जो कि बहुत बैलेंस है, सुलझा हुआ है। अब तक आप ऐसे समझ रहे थे कि ये पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ही उलझे हुए थे और लोगों को उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, या लोग उनके बारे में ऐसी ओपिनियंस बना रहे थे जो कि सही नहीं थे। तो आप इस चीज़ में रियलाइज़ करोगे, जो लोग इनके बारे में ओपिनियन रख रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सही नहीं हैं। जस्टिस, आप उनके ट्रू सेल्फ को खुद रिकॉग्नाइज़ करोगे, आप खुद अपना ओपिनियन इस पर्सन के बारे में बनाओगे, उनके बिहेवियर को देखकर जो इस टाइम पीरियड में वो अपना शो करेंगे। एंड दिस इज़ जजमेंट, ओके? डेफ़िनिटली कहीं न कहीं आप इनके बिहेवियर को लेकर उनको जज कर रहे थे, उनके एक्शंस को देखकर उनके बारे में ओपिनियन बना रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा जजमेंटल था। तो 10-10, तो दिस इज़ द साइकिल, यू आर गोइंग टू सी कि जो इस पर्सन का बिहेवियर है वो टोटली डिफरेंट है। यानी जिस तरीके से आप उनको समझ रहे थे, जो आपका ओपिनियन था, वो उससे टोटली डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। और कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आपको ऑब्ज़र्व कर सकते हो आप इस पर्सन में इन दिस टाइम पीरियड। जो 7-7 पोर्टल है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस पर्सन के बारे में ऑब्ज़र्व करोगे, इस पर्सन को और ज़्यादा लाइक करने लगोगे उस चीज़ की वजह से। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो आपके इमोशंस हैं, कहीं न कहीं आपको रियलाइज़ होंगी कि इस पर्सन के लिए आपके इमोशंस कितने डीप हैं और कितना जेन्युइन है इस पर्सन के इमोशंस आपकी तरफ, और आपके इमोशंस कितना जेन्युइन है इस पर्सन की तरफ। सो यू नो अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे कि एक्चुअल में ये पर्सन आपके लिए है या नहीं है, सो दिस इज़ द टाइम पीरियड जब आप अपने इनर सेल्फ की सुनोगे, इनर रियलाइजेशन होगी इस पर्सन के बारे में आपको। आप चीज़ों को बेटर वे में अंडरस्टैंड करोगे, चीज़ों को समझोगे, डीपर लेवल। जब आप डीप डाउन डिग करते हो चीज़ों को लेकर, जब थॉट्स आप सोचते हो जो कि डीप थॉट्स होते हैं आपके, जो गहराई में आप बिल्कुल जाके सोचते हो, तो तब आपको चीज़ें बिल्कुल डिफरेंटली नज़र आ रही होती हैं। जब आप ऊपर-ऊपर से चीज़ों को देखते हो, राय बनाते हो, तो जो डीप थिंकिंग आप करते हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उनके बिहेवियर को इन दिस टाइम पीरियड वॉच करके जो ओपिनियन अपना बनाओगे, उनके बिहेवियर को देखकर, वो जो ओपिनियन होगा वो टोटली डिफरेंट होगा जो आप पहले इस पर्सन के बारे में रखते थे। एंड देयर इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? आपको में भी ऐसा फ़ील होता था कि ये पर्सन जो है वो फ्लर्टी हैं, ग्राउंडेड नहीं है बिल्कुल, और हर किसी को जज करते रहते हैं, हर किसी के ऊपर अपनी राय देते रहते हैं। सो ये काइंड ऑफ थॉट्स आपके हो सकते थे पहले, लेकिन आई एम सीइंग कि आपका जो ओपिनियन है वो इस पर्सन के बारे में बदलने वाला है, क्योंकि इनके जो बिहेवियर हैं बहुत बड़ा शिफ्ट नज़र आ रहा है। मेबी ये ऐसे पर्सन हैं जो अब तक ग्रुप्स में बैठते थे, लाइक डिस्कशन वगैरह करना, सेंटर ऑफ अटेंशन, सबके जो अटेंशन होती थी वो इस पर्सन पे होती थी। लेकिन इन दिस टाइम पीरियड 20 टू 25 जुलाई, मुझे इनकी जो प्रेजेंस है वो कहीं न कहीं मिसिंग नज़र आ रही है। हो सकता है कि वो उन ग्रुप्स में इतना बैठे नहीं और आप इतना नहीं देख पाएँ इस पर्सन को, या आपकी अटेंशन के बिल्कुल दूर हों। तो दिस इज़ अ टाइम ऑफ डिटैचमेंट, कि वो आपसे बिल्कुल डिटैच हो जाएँ और अपने एनर्जी को ग्राउंडेड करें। अपने जो ट्रू सेल्फ है, अब तक ये उसको छुपा रहे थे, लेकिन अब हो सकता है कि वो अपने ट्रू सेल्फ में रहें इन दिस टाइम पीरियड। वो अपने आप को जानें, अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस उनको मिले कि क्या चीज़ें हैं जो उनके अंदर हैं, जो वो लोगों को नहीं दिखा रहे, जो लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं कर रहे, लेकिन वो जो फ़ील करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करें आपके बारे में। तो डिटैचमेंट मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है कि इतना ज़्यादा आप इनको नहीं देख पाएँ, या इतनी ज़्यादा बातचीत आपसे नहीं हो इस टाइम पीरियड में इस पर्सन के बारे में, लेकिन आप इस पर्सन के बारे में बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ करोगे। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होगा आपके लिए जहाँ आप इस पर्सन की फीलिंग्स को समझोगे और ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। ये डीप थिंकिंग करने वाले हैं चीज़ों को लेकर। अब तक ये केयरलेस हो रहे थे, यू नो फूल की एनर्जी में थे, लाइक दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है इस पर्सन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
वेयर दे रियलाइज़ कि क्या चीज़ें इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन पर्सन इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं और इनके क्या इमोशंस हैं उनके लिए। तो ये टाइम पीरियड में ये रियलाइज़ करेंगे। देयर इज़ 2 ऑफ कप्स, ऑलराइट। जो लव की एनर्जी है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो देयर इज़ फ्लावर जो ग्रो कर रही है। तो इस टाइम पीरियड में दिस 10 ऑफ कप्स, जो इमोशंस होंगे वो और ज़्यादा ग्रो होंगे और ज़्यादा डीपर लेवल पे वो फ़ील करेंगे उस चीज़ को लेकर, और ज़्यादा सीरियसनेस उनके इमोशंस में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आने वाली है। जब ये डीप थिंकिंग करेंगे आपके बारे में, जब सोचेंगे बिल्कुल अलोन होकर, तो डेफ़िनेटली ये जो फ्लावर है ये ग्रो कर रहा है, जस्ट लाइक लव इज़ ग्रोइंग। तो जो इमोशंस हैं वो और ज़्यादा इनके बढ़ सकते हैं। दिस 10 ऑफ कप्स फुल ऑफ इमोशंस, कमिटमेंट, मैरिज, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज, ओके। तो ये ऐसा टाइम पीरियड होगा जहाँ पे ये कुछ सीरियस थॉट रख सकते हैं आपके बारे में, कुछ सीरियस सोच सकते हैं। इस चीज़ से बिल्कुल हट कर के टेम्परेरी जिस टाइम पास, तो इस चीज़ से हट कर बिल्कुल ये एक अलग मोड पे चले जाएँगे। लाइक लोगों से सेपरेट होकर इनकी जो थिंकिंग होगी वो टोटली डिफरेंट होगी और आप इनको बहुत अकेला-अकेला पाओगे। लाइक ग्रुप्स में नहीं हैं, लोगों के साथ नहीं हैं, बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं और सेपरेटली सोच रहे हैं। समवन जो अपने ही थॉट्स में लॉस्ट है, अपने ही सोचों में गुम है। तो मुझे उस टाइप की एनर्जी आ रही है इस पर्सन की, और अपने ही सोचों में इस कदर गुम हैं कि आस-पास उनके क्या हो रहा है, उनको कुछ रियलाइज़ नहीं हो रहा, उनको कुछ फ़ील नहीं हो रहा। देयर इज़ द एम्परर। हो सकता है कि अब तक जो उनके बिहेवियर थे उसमें कहीं न कहीं आप एक ईगोइस्टिक एलिमेंट देख रहे थे। समवन जो कि बहुत ईगोइस्टिक है, जो टैंट्रम्स शो करता है, जो बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आप इस पर्सन में फ़ील कर रहे थे। लेकिन अब जो एनर्जी आप इस पर्सन में ऑब्ज़र्व करोगे, जो फ़ील करोगे, वो ये होगा किंग ऑफ पेंटिकल्स। यानी जो एम्परर की एनर्जी है वो कहीं न कहीं इससे ट्रांसफ़ॉर्म होकर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं, जो कि बहुत सुलझा हुआ है, जो कि चीज़ों को सुनता है, चीज़ों को सुनकर उसके बारे में ओपिनियन बनाता है, जो लोगों को कट ऑफ नहीं करता कम्युनिकेशन से। लाइक पहले ऐसा होता था कि ये लोगों को बात नहीं करने देते थे या उनकी बात नहीं सुनते थे, अपना ओपिनियन होता था, वो दूसरे ही लोगों पे थोपते थे। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स, समवन जो दूसरों को सुने, जो दूसरों को समझे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे इस पर्सन से फ़ील हो रही है। इससे निकल कर ये उस एनर्जी में आने वाले हैं जहाँ ये लोगों को, उनकी मुश्किलों को, उनके परेशानियों को समझ सकें। देयर इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये हीलिंग पीरियड भी है इनके लिए, यानी जो भी इनके ट्रॉमास रहे हैं, जो भी पास्ट रिलेशन इनका रहा है, जिस तरीके से भी अफ़ेक्ट हुए हैं या जिस तरीके का इनका लॉस हुआ है, तो वो उस चीज़ से रिकवर करेंगे। लाइक इनकी अगर इमोशनल प्रॉब्लम्स थी, इनको हीलिंग की ज़रूरत थी, तो ये टाइम पीरियड जब ये डिटैच होंगे, अपने आप पे वर्क करेंगे, तो उन ट्रॉमा से, उन प्रॉब्लम से ये निकल कर एक डिफरेंट पर्सन के तौर पर आपके सामने आएँगे। न्यू पर्सन जो इमोशनली अवेलेबल है, जो इमोशन से अटैच्ड है। एक इमोशनल साइड आप देख सकते हो इस पर्सन में। इस टाइम पीरियड में आपको एक इमोशनल साइड इस पर्सन का दिखेगा। मे बी अब तक अपने इमोशंस को हाइड कर रहे थे और एक वॉल्स उन्होंने अपने आसपास क्रिएट किया हुआ था। तो ये जो वॉल्स हैं, मुझे कहीं न कहीं डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग इनको ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं, तो उनकी ये एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है? स्लोली अपने आप को ओपन करेंगे। एंड ओवरऑल जो एनर्जी होगी, जो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, 8 ऑफ सोर्ड्स। जो स्टकनेस पीरियड था, जो बाउंड्रीज़ थी, वॉल्स थी, वो कहीं न कहीं मुझे डाउन होती हुई नज़र आ रही हैं, स्लोली। वो जो चीज़ें थी, जो वर्क नहीं कर रही थी, वो मुझे उनकी जो एनर्जी है, वो लो होती हुई नज़र आ रही है कि वो दूर हो रही हैं इस कनेक्शन से। और एक प्रोग्रेसिव पीरियड मुझे इस कनेक्शन में नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो हैं, वो बैलेंस की तरफ जा सकती हैं, और जो एक दूसरे के बारे में आपके ओपिनियंस थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर हो सकती है इस टाइम पीरियड में विद द डीप थिंकिंग आई एम पिकिंग अप हियर। तो इस पर्सन की एनर्जी में मुझे एक चेंज नज़र आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है, और एक स्टेबल पर्सन।
समवन जिनके इमोशंस जो हैं वो स्टेबल हैं, या लाइक इधर-उधर बिखरे हुए नहीं हैं, जिनको समझना मुश्किल हो कि वो एक्चुअल में क्या फ़ील करते हैं, जो कि मिक्स्ड सिग्नल देता है तो आप उसको समझ नहीं पाते। तो उनके जो एक्शंस होंगे और उनके जो वर्ड्स होंगे वो टोटली मैच करेंगे। आई एम पिकिंग दिस एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन। लेट्स सी फ्रॉम दिस कि क्या उनकी डीप फीलिंग्स होगी 7-7 पोर्टल में। देयर इज़ मिरर, यस, ये रिफ्लेक्ट करेंगे जो कुछ वो अब तक करते आए हैं, जिस तरीके से आपके साथ बिहेव करते आए हैं, वो हर चीज़ को लिटिल लिटिल थिंग दे विल रिफ्लेक्ट। हर वो चीज़ उनको रिफ्लेक्ट होगी और डीप थिंकिंग इसी बिहाफ़ पर वो सोचेंगे, जो कुछ उन्होंने अब तक किया है, जो कुछ उन्होंने अब तक आपसे कहा है, तो हर चीज़ को वो मिरर करेंगे और एक अलग पहलू उनको दिखेगा कि उन्होंने आपसे क्या कहा है और किस सेंस में कहा है और किस सेंस में आपसे बिहेव किया है। तो एवरीथिंग देयर इज़ पैराडाइज़, हैप्पीनेस, एन्जॉयिंग ईच अदर, और ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे ये पर्सन के आपके आसपास वो एक अलग खुशी महसूस करते हैं, इनर हैप्पीनेस, जो आपको अंदर से जो चीज़ खुश करती है, तो वो चीज़ ये फ़ील करेंगे। जब ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे तो उनको रियलाइज़ होगा कि आपके आस-पास जो उनकी एनर्जी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, और जब ये दूसरों के आस-पास होते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उसमें। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे फ़ील हो रही है। देयर इज़ फ़ोटोग्राफ। तो हर चीज़, जो भी मेमोरीज़ आपने क्रिएट किए हैं, पिक्चर्स, एवरीथिंग यू गाइज़ क्रिएटेड टुगेदर, तो वो हर चीज़ एक नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ कह सकते हैं आप, कि जो उनके लिए रहने वाली है ये इस पीरियड में, कि वो हर चीज़ को देखने वाले हैं, ऑब्ज़र्व करने वाले हैं, एक पिक्चर की तरह, जो उनकी आँखों के सामने चल रही है। जैसे वो जो मोमेंट हैं जो आप लोगों के बीच में गुज़रे हैं, वो अभी भी उसको जी रहे हैं और अभी भी उनके सामने से वही मोमेंट गुज़र रहे हैं। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। देयर इज़ बटरफ्लाई, यस, ये जो पीरियड है ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। 7 नंबर शो करता है स्पिरिचुअलिटी को, इनर अवेयरनेस, वेयर यू कनेक्ट योरसेल्फ। जब आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं, आप अपने यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, आपको हर वो नेचुरल चीज़ अट्रैक्ट करती है जहाँ पे आप होना चाहते हो। रेन, रेनबो, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिविटी, आप हर चीज़ को एक पॉजिटिव लेंस के साथ देखते हो, आप हर चीज़ को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट करती हो। तो ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन में आने वाली है, और रिलेशनशिप में मुझे भी ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है कि आपके जो रिलेशन में जो अब तक इनर चाइल्डहुड इश्यूज़ थे, चाइल्डहुड ट्रॉमा था जो आपके रिलेशन को अफ़ेक्ट कर रहा था, तो मुझे वो कहीं न कहीं हील होती हुई नज़र आ रही है। उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है कि जो बचपन में आपने फेस किया है जो सिचुएशन, तो हो सकता है कि आप उस चीज़ से हील करके एक अलग सिचुएशन, एक अलग पर्सन के तौर पर उभरें। तो दिस इज़ द टाइम पीरियड। एंड द स्नेक, यस, आप लोगों के बिहेवियर को समझ सकोगे, रिफ्लेक्ट कर सकोगे, और ये जो पर्सन है ये रिफ्लेक्ट करेंगे कि कौन पर्सन उनके सच्चे दोस्त हैं और कौन उनसे ऑनेस्ट हैं और कौन उनसे ऑनेस्ट नहीं है, और कौन पर्सन है जो उनके वेल विशर हैं। तो ये टाइम पीरियड में ये पर्सन क्लोज़ली इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि कौन है जो उनका अच्छा नहीं चाहता, जो उनका बुरा चाहता है, या ऐसी फीलिंग्स रख रहा है जो कि सही नहीं है। तो ये चीज़ें ये रियलाइज़ करेंगे। अब तक हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, तो थर्ड पार्टी की जो ट्रू इंटेंशन थी, हो सकता है कि ये पर्सन उस चीज़ को देखें, उस चीज़ को फ़ील करें। देयर इज़ हीलिंग हार्ट, यस, ये अपने हार्ट को हील करने वाले हैं, डिटैच होकर हर चीज़ से, लाइमलाइट से हटकर ये अपने आप से जब कनेक्ट करेंगे, जब अपने फीलिंग्स पे रिफ्लेक्ट करेंगे, सो दे विल हील देयर हार्ट। चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो उससे निकलेंगे, जो थर्ड पार्टी की इंटेंशन है वो उनके सामने आएगी, तो डेफ़िनिटली दे विल नो कौन है जो उनके लिए बेटर है और कौन है जो उनके वेल विशर नहीं है। सो दे विल रिकॉग्नाइज़ देम। एंड देयर इज़ रिलेशनशिप और एडिक्शन, तो कुछ ऐसी एडिक्शन हो सकती है लाइक स्मोक करना और समथिंग, जो एडिक्टिव थॉट्स थे, जो नेगेटिव पैटर्न्स थे उनके बिहेवियर में, तो वो चीज़ ये हील करेंगे इस टाइम पीरियड में।
अपने आप से जब कनेक्ट होंगे तो उन चीज़ों से ऑटोमेटिकली जो इनका ध्यान है वो बढ़ जाएगा। उन चीज़ों को, जो टॉक्सिक बिहेवियर है सम काइंड ऑफ, तो उस चीज़ से ये बिल्कुल दूर हो जाएँगे, अपने आप से कनेक्ट करेंगे। और हो सकता है कि आप इनको ऑनलाइन ज़्यादा नहीं देखें। तो दिस इज़ द टाइम पीरियड वेयर दे विल रिफ्लेक्ट, अपने सेल्फ को रिफ्लेक्ट करें ये। एंड वी हैव ट्विन फ्लेम, यस, दे विल फील कि आपका जो कनेक्शन है उनके साथ वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यिन एंड यांग कनेक्शन कहते हैं, सोलमेट जो एक दूसरे के लिए बने हो, दैट काइंड ऑफ कनेक्शन, एंड यू गाइस कंप्लीट ईच अदर। तो उस टाइप की फीलिंग मुझे यहाँ पे फील हो रही है, वेयर दे फील कि जो आप हो वो उनको कंप्लीट करता है एंड दे कंप्लीट यू, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और जो ये कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है, गाइडेड बाय द यूनिवर्स, गाइडेड बाय द एंजल, जो इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाह रहे हैं, जो उनकी इंटेंशन है वो इस कनेक्शन में आप दोनों को गाइड करना चाह रहे हैं। सो दे विल फील दैट थिंग। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो यही है कि वो रियलाइज़ करने वाले हैं कि जो आप हो, आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एंड देयर इज़ कीज़ ऑन अ रिंग। ओवरऑल जो एनर्जी है वो यही है। ये कोई डिसीजन लेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जजमेंट भी आया है, एंड देयर इज़ अगेन जो उनका डिसीजन होगा इस टाइम पीरियड में, जब ये रिफ्लेक्ट करेंगे तो उनके बाद वो कोई मेजर डिसीजन लेंगे। हो सकता है कि इस पर्सन के पास मैनी ऑप्शंस हों एंड दे विल चूज़ यू। तो ये डिसीजन भी ये ले सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। आई एम पिकिंग अप हियर, जो भी आपके क्रश हैं वो कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं 20 to 25 जुलाई। आफ्टर दैट लेट्स सी फ्रॉम दिस कि 7-7 पोर्टल उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं, क्या उनके डीप इमोशंस हैं। वी हैव दिस टावर, ओके, तो कोई एक टावर मोमेंट होगा इस पर्सन के लिए। ये जो टाइम फ्रेम होगा वो एक टावर मोमेंट ही आप समझ लें कि इस पर्सन के लिए होगा। जो उनकी जो फाउंडेशन है, जो अब तक ये सोच रहे थे, जो उनका सोचने का तरीका था, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने वाला है, उसको कम्प्लीटली चेंज करने वाला है, और कुछ सॉलिड फाउंडेशन ये रखने वाले हैं जो उनको सक्सेस की तरफ ले जाएगा इस कनेक्शन में। देयर इज़ लिली, दे विल रियलाइज दिस इज़ द टाइम वेयर यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। जब आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, तो ऐसी चीज़ें करते हो। लुक एट दिस, स्पिरिचुअल लव एंड ट्विन फ्लेम। तो ये उनकी एनर्जी होगी कि ये जो कनेक्शन है, जो ये लव है, वो समझेंगे कि स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आप ही इस पर्सन के ट्विन फ्लेम हो। तो ये चीज़ ये रियलाइज़ करेंगे। एंड देयर इज़ स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। एक बैलेंस ये लाएंगे डेफिनेटली आपके कनेक्शन में। हर वो चीज़ को बैलेंस करके चलें, चाहे उनकी कैरियर लाइफ हो, चाहे जॉब हो, चाहे लव लाइफ हो, तो हर वो चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे। तो ऐसी कोई अरेंजमेंट ये कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये शिकायत थी कि जो इनके लाइफ में ये एक ही चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और दूसरी चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो अब उनकी लाइफ में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बैलेंस आने वाला है, एंड जो ओवरऑल एनर्जी है, देयर इज़ शार्क, टेक केयर, और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। यस, जो मटेरियल चीज़ें हैं लाइक स्टेटस, मनी, इन चीज़ों से ये थोड़ा दूर रहेंगे इस टाइम फ्रेम में, यानी उनसे ख़ुद को डिटैच करेंगे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ख़ुद को ज़्यादा फ़ील करेंगे। लोगों की हेल्प करना, हेल्पिंग अदर, तो ऐसी चीज़ें ये प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम में, जहाँ पे उनके जो बिहेवियर्स है उसमें मुझे बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन फ़ील हो रहा है। ऑलराइट, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स, एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस के थ्रू, जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक, इंस्टाग्राम का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। इफ़ यू वांट यू कैन चेक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।